नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9 का विषय सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फेस्ट का मॉडल पेपर हल करने वाला है, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो हल करने वाला है। सत्र वार्षिक परीक्षा 2023 है और ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल होने वाला है और इसको ध्यान से एक-एक करके सभी प्रश्न देखने हैं कि ये पेपर आपका किस प्रकार का आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या टोटल 25 आएगी। कुल प्रश्नों की पृष्ठ संख्या 2 होगी और ये यहाँ आपके नामांकन यानी रोल नंबर लिखने हैं और पूर्णांक है वो है 70 नंबर का, यानी कि आपका जो गणित है, विज्ञान है, हिंदी, अंग्रेजी वो तो आपके 100 नंबर के आते हैं, लेकिन ये जो कंप्यूटर वाला है वो आपका आएगा 70 नंबर का। ठीक है, और समय है उतना ही है, 3.25 घंटे और सभी प्रश्न हैं वो करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के अंक है वो सामने अंकित है। आइए एक-एक करके सभी प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी है? तो सबसे पहले ये ए होगा कि सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू होता है वो डाटा को स्वीकार करने की युक्ति होती है। दूसरा है, कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पुस्तकें, डिजिटल पाठ्य पुस्तकें, इनमें से कोई नहीं। ई लर्निंग का मतलब होता है हम जो इंटरनेट से या फिर कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं, तो पुस्तकें इसमें नहीं होती, तो ये बे ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी डिजिटल पाठ्य पुस्तक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये सब हमारे काम आती है ई लर्निंग में। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज़ होती है? फंक्शन कीज़ का मतलब होता है जो F1 F2 वाली जो बटन होते हैं ना कीबोर्ड के अंदर, तो उनकी संख्या टोटल 12 होती है। तो ये स है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इनपुट डिवाइस होती है वो, यानी कि हम कोई भी डाटा कंप्यूटर को देते हैं तो किसके माध्यम से देते हैं? कीबोर्ड के माध्यम से, तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो जाएगी। मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, किसी फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट कौन सा? तो हमें पता है कि कोई भी फाइल है तो उसको सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं, शॉर्टकट की है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक 2 नंबर का है और पहला रिक्त स्थान है 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहते हैं। नेक्स्ट सातवां है, डाटा को मेमोरी में सुरक्षित रखा जाता है, ये मेमोरी सही हो जाएगा। उसके बाद में आठवां है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो ये इनपुट हो जाएगा। नेक्स्ट है नौवां, किसी कागज़ पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है हमेशा, यहाँ हार्ड कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, एक छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क को लॉन कहा जाता है या फिर कहते हैं लॉन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, और जो बड़े क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं WAN, WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद में अगला प्रश्न है, उत्तर देने हैं, 2-2 नंबर के हैं ये भी, एक-एक शब्द के उत्तर होते हैं, यानी कि 11वां प्रश्न है, इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी को हम क्या कहते हैं? तो सबको पता है ऑनलाइन शॉपिंग कहा जाता है, इंटरनेट के माध्यम जो शॉपिंग करते हैं उसको। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइट का क्या नाम है? सबको पता है फेसबुक होता है, सर्वाधिक सोशल साइट है जो लोकप्रिय जो सोशल नेटवर्क साइट है वो फेसबुक है। उसके बाद में है नेक्स्ट HTML, यानी कि जो HTML है इसकी फुल फॉर्म बतानी, यानी कि पूरा नाम, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगा, H का हो जाएगा हाइपर, HT का हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट, यानी कि हाइपर टेक्स्ट। उसके बाद में M का हो जाएगा मार्कअप और L का हो जाएगा लैंग्वेज, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा कि प्रोजेक्टर किस काम आता है? तो प्रोजेक्टर होता है वो कुछ भी छोटी वीडियो होता है या फिर छवियाँ होती है उसको हमें बड़े पर्दे पर देखने के लिए या फिर दिखाने के लिए प्रोजेक्टर को काम में लिया जाता है, इन छवियों या वीडियो को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए। नेक्स्ट 15वां है, प्रिंट प्रीव्यू की क्या उपयोगिता है? तो इससे हमें पहले देख सकते हैं कि प्रिंट कैसा आएगा, यानी कि प्रिंट लेने से पहले हम उसको देख सकते हैं कि प्रिंट कितने पेज में आएगा, कैसा आएगा, वो प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है 16वां, प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो प्रोग्राम कहते हैं कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हेडर एवं फुटर किसको कहते हैं? हेडर और फुटर, यानी कि जो
एक्सेल वर्ड होता है या फिर वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसके अंदर हेडर और फुटर होता है, वो उसको हम कहते हैं, इसका ये आंसर दिया हुआ है कि हेडर फुटर होता है। वो हेडर एवं फुटर किसी डॉक्यूमेंट के टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन का वह क्षेत्र है जो हर पेज पर दिखाई होता है। और हेडर एवं फुटर में सामान्यतः डॉक्यूमेंट का पेज नाम, पेज नंबर, लोगो आदि की जानकारी प्रदर्शित की जाती है। यानी कि शॉर्टकट में पूछे तो हेडर और फुटर वो होता है, पेज होता है, पेज जहाँ पर हम लिखते हैं उसको वो भाग नहीं, और जो छोड़ते हैं भाग, ऊपर वाला आधा और आधा थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, कोई मान लिया ये पेज है तो इस पेज पर हम थोड़ा सा ऊपर छोड़ते हैं ये भाग और थोड़ा सा नीचे छोड़ते हैं, इसको हेडर कहते हैं और नीचे वाले को फुटर कहते हैं, सीधी सी। नेक्स्ट है कंप्यूटर के कोई 4 उपयोग बताइए। तो पहला है व्यापारिक क्षेत्र में, दूसरा बैंकिंग क्षेत्र में, तीसरा संचार के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, बहुत सारे हैं इसके उपयोग है, कोई भी 4 आपको लिखना है वो लिख देने हैं। उसके बाद 9वां है ई लर्निंग में प्रयुक्त होने वाले साधनों के नाम बताइए। ई लर्निंग का मतलब होता है हम इस कौन से साधन हैं जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ई लर्निंग का मतलब होता है ऑनलाइन पढ़ाई। तो इससे इंटरनेट हो गया, वीडियो टैप हो गया या फिर CD रोम हो गया। उसके बाद में 20वां है किसी फाइल को प्रिंट करने की प्रक्रिया बताइए। तो किसी भी फाइल को हम प्रिंट करने के लिए सबसे पहले क्या है, सबको पता है कि हम Ctrl+P या फिर प्रिंट पर कमांड देंगे और उसके बाद में वो पेज को सेट करने के बाद में प्रिंट दे देंगे। वो प्रक्रिया होती है, वो प्रिंट करने की होती है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद कंप्यूटर का नामांकन चित्र है, आप सबको बनाना आता है, देखा हुआ है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का नामांकन चित्र बना देना है। उसके बाद में है इंटरनेट बैंकिंग के लाभ एवं खतरे बताइए। तो सबसे पहले ये प्रश्न है कि आपके जो इंटरनेट होता है उसके लाभ क्या क्या है और खतरे क्या क्या है। उसकी कुछ लाभ भी है और उसकी कुछ हानियाँ भी है, वो सब आपको लिख देनी है। 23वां है सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव बताइए। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक, हमारे समाज के ऊपर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं वो आपको लिख देने हैं। 24वां सोशल मीडिया के उपयोग के लाभ एवं हानियाँ। आप सबको पता है कि उसके लाभ क्या होते हैं सोशल मीडिया के, और हानियाँ क्या क्या होती है। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज बटन को कार्य लिखिए। तो सबसे पहले है मिनिमाइज बटन, जो ऊपर होता है ना मिनिमाइज, एक माइनस का चिन्ह होता है, उसके बाद में ये होता है ये, और उसके बाद में ये क्लोज का बटन। कोई भी हम विंडो खोलते हैं तो उसके ऊपर ये 3 बटन आते हैं। तो सबसे पहले है मिनिमाइज, ये बटन। तो ये जो मिनिमाइज एक विंडोज़ को छिपाने के लिए इनको हम कहते हैं, तो विंडो नीचे आ जाती है तो इसको हम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में मिनिमाइज एक क्रिया है। दूसरा है रीस्टोर बटन होता है ये बटन। तो ये होता है एक रीस्टोर बटन एक विंडो के साथ रीस्टोर डाउन वर्णन करता है। जब एक विंडो को अपने अधिकतम संस्करण में एक छोटी विंडो को कम हो जाती है जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि इसको करते ही वो विंडो छोटी हो जाती है आधी स्क्रीन पर। और उसके बाद में क्लोज बटन होता है, ये सब आपको पता है कि उसको क्लोज यानी कि बंद करने के लिए, कोई सी भी विंडो को बंद करने के लिए, यानी कि ये विंडो को बंद करने या बाहर आने के काम में आती है। तो ये था कंप्यूटर साइंस का, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा कक्षा 9 का मॉडल पेपर था। वार्षिक परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।